Hello students, myself Anita Shokin and today we are discussing about central problems of an economy. देखिएगा क्या होता है, चाहे हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़े। हम इंडिया की बात करें या हम यूएसए, कनाडा, जापान, इन देशों की बात करें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर कंट्री में पाई जाती हैं और हर कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेम होती है। क्यों अराइज होती हैं? इनके अराइज होने का कारण क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, और हमारे जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, फिर उनके क्या हैं, काफ़ी कई यूज हैं। तो इसलिए प्रत्येक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या किया जाए उसको, कि कौन सी जो आवश्यकताएं उनको आज सेटिस्फाई किया जाए और किन आवश्यकताओं का त्याग कर दिया जाए, आने वाले समय के लिए किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए, भाई ये आने वाले समय में हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 1000 रुपये हैं, हम चाहते हैं कि एक सूट लेके आना है, मार्केट में गए, हमें कई चीजें दिखी हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारी पॉकेट में 1000 का रुपए हैं वो हमें रोकते हैं कि नहीं, इधर उधर नजर नहीं उड़ाएं कि मुझे तो ड्रेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये चीजें तो मैं कभी बाद में, जब हम होटल की तरफ देखते हैं तो ये भी आता है कि यहाँ से मैं समोसा वगैरह कुछ खाऊं नहीं। वो जब हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं, जूते देखते हैं तो ये लगता है ये लेने चाहिए, कोई और आइटम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का मन करता है, लेकिन वो जो हमारे पास 1000 रुपये पॉकेट में वो हमें कहते हैं कि नहीं, जो रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड हैं, उसमें से आप एक ही आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, आपको वही आवश्यकता आप पूरी करोगे जो ज़्यादा अर्जेंट होगी, और जो ज़्यादा अर्जेंट नहीं है उसको आप आने वाले समय के लिए क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो जैसा हमारे दैनिक जीवन में होता है वैसा भी एक इकोनॉमी के साथ भी होता है। इकोनॉमी के लिए भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनके कई यूजेज होते हैं। जैसे हमने कहा रुपया का बहुत सारा उपयोग था, उससे हम खाने पीने का कोई आइटम खरीद, कोई वस्तु खरीद सकते थे, कोई जूते खरीद सकते थे, पाठ्य पुस्तक खरीद सकते थे, कपड़ा खरीद सकते थे, तो कोई भी चीज़ हम खरीद सकते थे। लेकिन वो जो रुपए हैं वो हमारे पास क्या थे, लिमिटेड थे, 1000 ही रुपए थे। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ा, हमें चुनाव करना पड़ा, चूज करना पड़ा कि कौन सी आवश्यकता को आज सेटिस्फाई किया जाए और कौन सी आवश्यकता को भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए। तो उसी प्रकार से एक इकोनॉमी की भी सेंट्रल प्रॉब्लम जिसका नाम है, उसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि उसके लिए भी चुनाव की समस्या को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय समस्या। की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है कि वो अपनी सारी आवश्यकताओं को एक समय में पूरा नहीं कर सकती, उसको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को आज पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को आने वाले समय के लिए छोड़ दिया जाए। तो जो आवश्यकताएं आज के लिए जरूरी हैं उनको तो हम क्या कर लेंगे, आज पूरा कर लेंगे, और जिनको कल के लिए टाला जा सकता है उनको हम छोड़ देंगे। जिस प्रकार हमने कहा कि कुछ पैसे हमने सेव करके रखे हैं, लेकिन उन पैसों से हम कोई भी और यूज कर सकते हैं, लेकिन आज अर्जेंट है, हमारी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे लिए अर्जेंट वो हम चूज कर लेते हैं, भी मैंने टीवी के लिए रखे थे, अब टीवी की चॉइस कैंसर, आज के लिए जो जरूरी है। तो देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उस टाइम जो जरूरी होता है उसी वस्तु का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बाकियों के लिए आने वाले समय के लिए हम क्या करते थे, छोड़ देते हैं। तो यही हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो प्रत्येक इकोनॉमी की, चाहे वो हम कहें विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, सभी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या होती है, सेम होती है। तो चुनाव की समस्या को ही अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है, केंद्रीय समस्या कहा जाता है। अराइज क्यों होती है, क्योंकि साधन हमारे क्या सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, और साधनों के भी कई प्रयोग हैं, इसलिए अराइज होती है। तो व्हाट आर द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, कि मुख्य जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है। ऐसे तो हमारे तीन मुख्य हमारी जो है वो हैं, तो इसमें हमारा क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस,
वैसे तो ये तीनों समस्या एक ही समस्या क्या क्या है, प्रकार हैं। तो कारकों के या साधनों के वितरण की जो समस्या है उसके 3 प्रकार हैं कि अलग 3 समस्याएं हैं, लेकिन समय आते आते हमने इनको ही क्या बना दिया, 3 अलग अलग समस्याएं बना दिया। तो ये जो पहली समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्या है हमारी सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि कौन सी वस्तुओं को प्रोड्यूस किया जाए। तो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स विद द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए। तो किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए, फिर ये इसमें एक समस्या और हमारी आ जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, और दूसरा होता है हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ दिस गुड्स आर प्रोड्यूस, कि एक तो कौन सी वस्तु प्रोड्यूस की जाए, फिर वो कितनी मात्रा में प्रोड्यूस की जाए, ये दोनों किस में आ जाती है, व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को हम लिखेंगे कैसे, मीनिंग क्या है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी, की जो कमोडिटी हमने सिलेक्ट कर ली कि उसकी कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। ये दोनों बातें आ गई कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस वस्तु का उत्पादन करना है, तो हमारे पास सेकंड क्या हो जाता है, इसमें ये आता है कि उसकी कितनी मात्रा का हमें प्रोडक्शन करना है। तो देखिएगा व्हाट टू प्रोड्यूस से हमारा अभिप्राय क्या है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स से, कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। कौन सी वस्तुओं के उत्पादन में हमारी 2 बातें आती हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितने मात्रा का उत्पादन किया जाए। तो देखिएगा इसको आप कैसे लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। देखो अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं हैं वो कई प्रकार की होती है, एक कंज्यूमर गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड्स कैसी हैं, जो हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं, उसमें हमारा रोटी है, कपड़ा है, जूते हैं, हमारा फैन वगैरह है, जो चीज़ हम अपने प्रयोग के लिए लेके आते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं। फिर दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, उसमें हमारी सारी की सारी क्या आ जाती हैं, मशीनें आ जाती हैं। फिर युद्धकालीन वस्तुएं हैं कि जो युद्ध के समय में काम आती हैं, उसमें गोला बारूद है, हथियार है, तोप है, टैंक है, ये सारी वस्तुएं आ जाती हैं। ऐश और आराम की वस्तुएं या शांतिकालीन वस्तुएं कह लें, जब शांति होती है देश में तो क्या होता है हमारा, हम एसी है, गाड़ियाँ हैं, तो ऐश और आराम की जो वस्तुएं हैं, कीमती कालीन है, फर्नीचर है, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अब हमें पता चलता है कि ये सारी वस्तुएं क्या एक ही सिर्फ हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। तो हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्शन हमें करना। तो देखिएगा हम देखते हैं कि वर्तमान सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, गुड्स का चूज करेंगे कि कौन सी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए, तो जिससे हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा क्या उसके सेटिस्फैक्शन जिससे सोसाइटी को मिले, उन्हीं गुड्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। मान लो कंज्यूमर्स गुड्स से समाज को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम कंज्यूमर्स गुड्स का प्रयोग करेंगे, कंज्यूमर्स गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। मान लो देश में युद्ध चल रहा है तो हमारे लिए एट प्रेजेंट क्या है, एसी की जरूरत नहीं है, हमें गाड़ियों की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद की जरूरत है। तो उस समय हम उन वस्तुओं का प्रोडक्शन कैंसिल करके युद्धकालीन वस्तुओं का क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें ये चॉइस डिपेंड करती है कि किन परिस्थितियों में से हमारा देश गुजर रहा है, कि इकोनॉमी में जो एट टाइम की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। तो कंज्यूमर्स गुड्स हैं, उसके बगैर तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये चूज कर लेते हैं कि एक हमें दोनों प्रकार की वस्तुएं बनानी है, हमें कंज्यूमर गुड्स भी बनानी है और कैपिटल गुड्स भी बनानी है, क्योंकि कैपिटल गुड के बगैर भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब हमारे पास मशीनें नहीं होंगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, एक मशीन खराब होगी, आगे हमने बनाई नहीं तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट खतरे में पड़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट खतरे में पड़ जाएगा तो उनको जो इनकम मिलती है वो भी नहीं होगी, बेरोजगारी फैल जाएगी और जो पूंजी निर्माण है वो रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस प्रकार से जरूरी है कि हम कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करें और कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करें। हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें क्या है, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है टाइप ऑफ गुड्स में, कि हम कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करेंगे और कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अब हमने ये तो कर लिया कि हमें इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन करेंगे। क्या
अनलिमिटेड बनाते जाएं, नहीं, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। एक वस्तु का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड कितनी प्रोड्यूस करें और कैपिटल गुड कितनी प्रोड्यूस करें। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 5 लाख रुपए लेकर मैं इंडस्ट्री लगाने के लिए मार्केट में आई। अब मेरे पास ये 5 लाख है, मुझे 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है, एक्स और वाई। यदि मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी लगा दी तो ये मैं वाई का प्रोडक्शन तो कर ही नहीं पाऊंगी। कंज्यूमर गुड्स है, ये हमारे कैपिटल गुड्स है। यदि 5 के 5 लाख मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो मैं जो हमारी कैपिटल गुड्स है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी। या ये है कि मैं 2.5 लाख यहाँ लगाऊं, 2.5 लाख यहाँ लगाऊं, या यहाँ मैं 4 लाख कर देती हूँ तो यहाँ मेरे पास 1 लाख बचता है। तो हमारे पास क्या है, सभी का इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम अनलिमिटेड मात्रा में वस्तु बनाते जाएं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी वस्तु कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएं, कितनी हमारी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि एक की मात्रा ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें दैनिक जीवन से ही हम अपना एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं कि एक जगह पर हमने ज़्यादा खर्चे कर लिया तो दूसरी जगह पर हमारे पास पैसा कम बचता है खर्च करने की। तो यही सिचुएशन एक इकोनॉमी की होती है कि एक जगह पर यदि वो ज़्यादा हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे तो दूसरे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो ये है हमारे, फिर ये जो है हमारा कि लिखना किस तरह से हमने लिखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमारे 3 हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर हमने मीनिंग दिया व्हाट टू प्रोड्यूस का, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी, कि जो कमोडिटी हमने सेलेक्ट की है कि उसकी कितनी मात्रा प्रोड्यूस की जाए। रीजंस है कि ये क्यों हमें ऐसा व्हाट टू प्रोड्यूस हमने क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कोई भी जाए फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी व्हाट से स्टार्ट होती है। अपने +2 कर ली तो फिर हम क्या करेंगे कि आगे क्या करेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ से हुई, व्हाट से, कि ये काम कर लिया आगे क्या करेगा। तो पहला ही प्रॉब्लम हमारी व्हाट से स्टार्ट हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास जो इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो फिर इसके बारे में हम दिखाएंगे कि एग्जांपल्स, इसके बाद हम एग्जांपल्स देंगे कि इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं हम सारी की सारी प्रोड्यूस कर सकें। आपके पास हम कहेंगे कि किले ही हमारे पास 3 है तो इतना थोड़ी हम जितना भी चाहे प्रोडक्शन हर चीज़ का कर सकें, नहीं, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी फसल कितने किले में बोनी है, कौन सी कितने किले में बोनी है। उसी प्रकार से चाहे इंडस्ट्री हो तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मनमाने तरीके से रिसोर्सेज यूज करते हैं, नहीं, इतने रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं, हमें तो ये करना पड़ता है कि कितनी मात्रा प्रोड्यूस करें। फिर हमारा इसको एक्सप्लेन हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे। दोज गुड आर टू बी प्रोड्यूस विच गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी, कि उन्हीं गुड्स को आप प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जिससे समाज को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो वही गुड्स हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस का जो रिलेशन है वो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स से है, कि तकनीक के चुनाव से कि कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए। तकनीक का मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका, कि काम करने के किस तरीके का प्रयोग किया जाए। देखिएगा, काम करने का तरीका भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमारा हाथ से काम कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मशीन से काम कर सकते हैं। जब हाथ से काम करते हैं, मशीन का कम से कम प्रयोग करते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। जब मशीन का ज़्यादा काम यूज करते हैं और मनुष्य का कम यूज होता है तो हमारा क्या होता है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है। तो काम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं या आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं है कि कैपिटल का यूज होता ही नहीं है, नहीं, यूज दोनों जगह पर दोनों का होता है, लेकिन यहाँ पर लेबर का यूज ज्यादा होता है और कैपिटल का यूज कम से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हम अपने दैनिक जीवन से ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, जो गेहूं है उसकी कटाई क्या करते हैं हम, लेबर से भी करवा सकते हैं, जो हाथ से सिकल के दराती से काटते हैं, तो वहां पर क्या मशीन का प्रयोग नहीं, आखिर में जाकर सारा काम लेबर ने किया है। लेबर ने
क्या की कटाई भी की है, उनको बांधा भी है, उनको इकट्ठा करने का कार्य भी किया, लेकिन जो थ्रेशर है लास्ट टाइम में उसका हमने यूज किया है। तो मशीन का क्या किया है, कम से कम प्रयोग किया है, और मनुष्यों का हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा यूज किया है। दूसरा हमारा क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, करपैन से कटवा लेते हैं। वहां पर क्या हुआ, काटने का काम सारा एक रात में सारा खेत खाली कर देती है वो। तो करपैन में मनुष्य को, एक मनुष्य जो उसको चला रहा है, मनुष्य का कम से कम प्रयोग हुआ, कैपिटल का क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुआ। तो काम करने के दो तरीके हैं। अब किस तरीके का हम प्रयोग करें, इसको हमें क्या करना है, चूज करना है। इकोनॉमी के लिए तो हमने एक ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल लिया था, तो इकोनॉमी भी ये चूज करती है कि वो किस टेक्निक का प्रयोग करे। तो टेक्निक्स का किसका प्रयोग करें, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास उस टेक्निक की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मान लो टेक्निक्स वो हमारे पास है ही नहीं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा हम देखेंगे कि वो टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। दूसरा उसकी कॉस्ट कितनी आती है, कंपैरिजन करेंगे दोनों की कॉस्ट में कि कौन सा हमें सस्ता पड़ता है। तब जाकर फिर हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कि मुझे कौन सी टेक्निक को यूज करना है। ऐसा नहीं कि मन उठाया मुंह और हाथ से कटवा लिया, करपैन से कटवा लिया। दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ठीक है, करपैन वाली में टाइम भी कम लगता है, मौसम की खराब है, वो सारी सिचुएशन को ध्यान में देख करके हम देखेंगे। तूड़ी के कंपैरिजन करेंगे, करपैन वाली से हमारे क्या होती है, तूड़ी की क्वांटिटी जो है अच्छी नहीं होती, ज़्यादा नहीं बढ़ती। वो हाथ से कटवाएंगे तो वहाँ इतने की तूड़ी बन जाएगी। वो सारी कंपैरिजन करने के बाद हम कोई न कोई डिसीजन लेते हैं कि कौन सी का हमें यूज करना है। तो इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। इकोनॉमी में भी हमारे यही चूज किया जाता है किस टेक्निक से प्रोडक्शन करवाया जाए। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल है वो तो मुश्किल से अवेलेबल होती है। हमारे यहाँ पर लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। और मेन प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि लेबर को हम एम्प्लॉयमेंट दिलवाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का जब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है तो हम किस टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं। तो इंडिया में मोस्टली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है। लेकिन जब हम बात करें फॉरेन कंट्री की, यूएसए, कनाडा, वहाँ पर लेबर महंगा पड़ता है, लेबर है ही नहीं, तो वो किसका यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि किस टेक्निक का यूज किया जाए। तो हमें बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स, हम कहेंगे आदर्श तकनीक, ऑप्टिमम जो टेक्निक होती है उसका यूज करना चाहिए। तो वो क्या होती है, वो होती है जिसके पर यूनिट उत्पादन करने के लिए कम से कम कॉस्ट आए, या उतनी ही मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं हमारा, उनका पहले की तुलना में क्या हो, कम प्रयोग हो। तो उस तकनीक को हम आदर्श तकनीक कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर सारा काम किससे होता है, हाथ से होता है। तो वहां किसका यूज किया गया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया। लेकिन जो हमारे भाखड़ा बांध जैसे बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ सारे का सारा काम किससे होता है, हमारी मशीनों से होता है। तो वहां पर क्या हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का है। मेट्रो है वो लगा रहे हैं हम, तो उसमें जो मेट्रो को बनाने में है और कार्य करने में है, बिछाने, वो सारे कार्य किससे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। तो वहां पर हमारी क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं। उसी प्रकार हम अपना मकान बनाते हैं तो वहाँ सारा काम हम किससे करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं। तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि वो उतनी बड़ी बड़ी मशीनें हम लेकर आए, लेकिन वहाँ पर मेट्रो में ये पॉसिबल नहीं है कि श्रमिकों से वो काम हो पाएगा, वो बड़ी बड़ी मशीनें ही कर सकती हैं। तो जहां पर जिस टेक्निक से कॉस्ट कम आए वही टेक्निक हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या जो टेक्निक हमें अवेलेबल होती है वही टेक्निक हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें हमारा देखिएगा हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउ टू प्रोड्यूस का संबंध किससे है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स से। तो दो प्रकार की हैं, LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। फिर इसका हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कोई भी हम दे सकते हो, मेट्रो का दे सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दे सकते हैं, या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम अपना दे सकते हैं। कंक्लूजन क्या है,
We always opt those techniques of production which gives minimum per unit cost, कि हमें वही टेक्निक यूज करनी चाहिए जो हमें मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट देती हो। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। इसका रिलेशन किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड, कि जो वस्तुएं पैदा हो चुकी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन के बीच में किया जाए। क्या अमीर वर्ग के लिए गुड्स प्रोड्यूस की जाए या गरीब वर्ग के लिए गुड्स प्रोड्यूस की जाए। तो इसको हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो फॉर whom टू प्रोड्यूस का मीनिंग जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे। द प्रॉब्लम relates to the distribution of produce goods and services among the individual within the economy, कि इकोनॉमी में प्रत्येक के बीच में जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये हमारी समस्या है जिसका नाम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इसका हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये किस पर बेस है? बेस ऑन इनकम, इनकम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करना, कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग इनकम के हिसाब से तो दो भागों में, कि एक तरफ तो रिच पीपल हैं दूसरी तरफ पुअर पीपल हैं, कि वस्तुओं का प्रोडक्शन हम अमीर वर्ग के लिए किया जाए या पुअर पीपल के लिए किया जाए। फिर हमारा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि काम के हिसाब से, कि जिसने काम ज्यादा किया जिसने काम कम किया उनके हिसाब से कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जिन्होंने काम ज्यादा किया है उन वस्तुओं का उनके लिए तो ज्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस की जाए और जिन्होंने काम कम किया है उनके लिए कम वस्तुएं प्रोड्यूस की जाए। तो ये है हमारा। तो देखिएगा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है कि इट मीन हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है नेशनल इनकम हमारे अलग अलग। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या अमीर और गरीब लोगों से है। इसके हिसाब से यदि वस्तुएं प्रोड्यूस की गई तो हायर वर्ग के लिए जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी क्योंकि वही क्या करेंगे ज़्यादा पे कर सकते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जब गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी तो रिच पीपल के लिए ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी, पुअर पीपल के लिए कम गुड प्रोड्यूस की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है कि किस वर्ग ने कितना काम किया है उसके हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिए या इसके अकॉर्डिंग गुड प्रोड्यूस करें तो जो पुअर पीपल है उनके यूज वाली वस्तुएं ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, रिच पीपल वाली वस्तुएं बहुत कम प्रोड्यूस होंगी। लेकिन इस हिसाब से तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि एक तरफ एक के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं सारे रिच पीपल वाली होगी, दूसरे के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं पुअर पीपल वाली होगी। नहीं, हमें किन वस्तुओं का प्रयोग हम किन वस्तुओं का या किस वर्ग के लिए गुड्स प्रोड्यूस करनी है। देखिएगा जिन वस्तुओं के प्रोडक्शन से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी होती हो या समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती हो उन्हीं वस्तुओं का हमें क्या करना है प्रोडक्शन करना। हमें ये नहीं देखना कि ये रिच पीपल हैं ये पुअर पीपल हैं ये ज़्यादा पे कर सकते हैं ये नहीं पे सकते, लेकिन पे चाहे अमीर वर्ग है वो ज़्यादा पे करेगा लेकिन गुड्स तो यूज करने के लिए पुअर पीपल को भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ग के लिए हम वस्तुओं का प्रोडक्शन करें। तो यह इस प्रॉब्लम से हमारा संबंध ये है कि हम समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करें जिससे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं क्या उसके सेटिस्फाई हो सकें और समाज को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो फिर हम इसमें कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें उन्हीं वस्तुओं के प्रोडक्शन को ऑप्ट करना है जिनसे मैक्सिमम सोशल सेटिस्फैक्शन मिलती हो।